नमस्कार मित्रों, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा। आदि शक्ति ज्योतिष से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, अच्छी या बुरी, कैसे जाने। अर्थात आपकी कुंडली में शनि योग कारक हैं या कारक हैं या अकारक हैं, तथा यदि चंद्र लग्न या गोचर कुंडली से हम शनि की स्थिति देखें तो उसका भी एक कहीं ना कहीं प्रभाव कुंडली पर आता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप आपकी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच मैं कुंडली एनालिसिस के लिए बैठता हूं। आप उस समय कॉल करके अपनी कुंडली के विषय में जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रत्न और रुद्राक्ष परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आदि शक्ति ज्योतिष की व्हाट्सएप कैटलॉग लिंक दी हुई है। आप उस लिंक पर जाकर रत्न और रुद्राक्ष का कैटलॉग देख सकते हैं, और यदि आप उन्हें परचेस करना चाहें तो उसके विषय में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लाल किताब से संबंधित या अंक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसके विषय में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा विषय, शनि की शुभता और अशुभता लग्न कुंडली से और गोचर कुंडली से कैसे जानें। दोस्तों, शनि के विषय में हम चर्चा करें तो शनि सौर मंडल का सबसे विचित्र और सुंदर ग्रह है। साथ में इन्हें हम यदि कहें तो यह फल जो देंगे आपके कर्म के अनुसार फल देंगे। आप जैसा कर्म करेंगे उसी का हिसाब शनि या उसी तरह का फल शनि अपनी महादशा और अंतरदशा दोनों में प्रदान करेंगे। शनि का यदि हम देखें तो शनि को हम कृष्णवर्णी, तमोगुणी, शुष्क, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं और मकर और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ये अधिपति ग्रह हैं। शनि की यदि कुंडली में हम योग कारकता, कारकता और अकारकता देखें तो योग कारक शनि कुंडली में कब होते हैं, ये लग्न कुंडली के विषय में चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे कि लग्न कुंडली से शनि कब योग कारक होते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली और तुला लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होते हैं। योग कारक कोई भी ग्रह कब होगा, जब वह त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होगा। तो वृषभ लग्न की कुंडली में नवम भाव और दशम भाव का स्वामी है, जबकि तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी है। इस कारण इन दोनों कुंडलियों में शनि योग कारक हैं। यहाँ पर शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ शनि की स्थिति इन दोनों लग्नों में अवश्य देखना चाहिए कि शनि छठे, 8वें या 12वें भाव में तो स्थित नहीं है। यदि स्थित हो तो उस जातक को शनि के नीलम अर्थात शनि के रत्न के साथ साथ सातमुखी रुद्राक्ष भी अवश्य धारण करना चाहिए। इसके बाद हम देखें कि शनि कारक अर्थात शुभ किन के लिए होंगे। तो सिंपल है, शनि की जो लग्न है मकर लग्न और कुंभ लग्न, इनके लिए शनि जो फल प्रदान करेंगे वह शुभ रहेगा। अर्थात शनि इन लग्नों के लिए शुभ रहेंगे, कारक रहेंगे। और एक और कैटेगरी की हम बात करें तो वह है शुभाशुभ। अर्थात शनि मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली के लिए भी
शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें एक राशि शनि की त्रिकोण में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 6 लग्न कंप्लीट हो चुकी हैं कि 6 लग्नों के लिए शनि योग कारक हैं, शुभ हैं और शुभाशुभ हैं। ठीक है, बाकी जो बची हुई 6 लग्न हैं उनमें शनि अकारकता अर्थात अशुभ फल प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं, सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मेष लग्न के लिए शनि दशमेश और एकादशेश हैं, कर्क लग्न के लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, सिंह लग्न के लिए षष्टम और सप्तम भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक लग्न के लिए तृतीयेश और चतुर्थेश हैं, धनु लग्न के लिए द्वितीयेश और तृतीयेश हैं, जबकि मीन लग्न के लिए एकादश भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इन लग्नों में, इन 6 लग्नों में शनि अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे लग्न वाले यदि शनि का रत्न या उन्हें शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उस समय ऐसे जातक शनि का रत्न यदि धारण करना चाहें तो उसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष और शनि के एक माला मंत्र का जप अवश्य करें। यह मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है, साथ में यदि हम, ये था लग्न के हिसाब से कि यदि लग्न आपकी जो भी हो उस हिसाब से शनि आपकी लग्न में कैसा फल देंगे। अब यदि गोचर के अनुसार हम चर्चा करें, गोचर अर्थात चंद्र से शनि कहाँ है और आपकी राशि के अनुसार वो किस हिसाब का फल प्रदान करेंगे या आपकी लग्न कुंडली के अनुसार उनका कैसा फल रहेगा। यदि जन्मकालीन चंद्र से, मतलब आपकी जो राशि है उससे यदि शनि गोचर में तृतीय हो, छठे हो या एकादश भाव में हो तो उस समय शनि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी लग्न की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। शनि वक्री तो नहीं है, शनि नीच के तो नहीं है, शनि छठे, 8वें, 12वें तो स्थित नहीं है। दूसरा, यदि चंद्र लग्न से शेष कौन कौन से 9वें भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और द्वादश राशि से इतने भाव में यदि शनि हो तो ऐसे जातक को उस समय शनि गोचर के अनुसार अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे जातक को शनि के बीज मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए, या वह चाहे तो 7 मुखी रुद्राक्ष और अपनी लग्न के अनुसार चाहे तो नीलम रत्न भी वह जातक धारण कर सकता है। यदि वह जातक नीलम रत्न धारण ना कर सके तो लाजवर्त रत्न भी वह जातक धारण कर सकता है। लाजवर्त रत्न के विषय में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आइए, उससे संबंधित एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें। क्योंकि लाजवर्त रत्न का सबसे अच्छा काम यह होता है कि वे शनि, राहु और केतु से संबंधित कुंडली में यदि कुछ अशुभता होती है तो उन्हें खत्म करने का काम करता है, उन्हें शांत करने का काम करता है। तो इसके बाद बचते हैं शनि के उपाय। जिन लग्न वालों को शनि अशुभ हैं उन्हें कौन कौन से उपाय करना चाहिए, तो इसके विषय में मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को आकर देखें, जिसमें मैंने शनि के लिए आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए डिटेल में बताया हुआ है। दोस्तों, ये था शनि के विषय में कि शनि लग्न के अनुसार और गोचर के अनुसार आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लाल किताब से संबंधित कुंडली या अंक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसके विषय में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।